अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बच्चों, ऐसा है कि CBSE ने फाइनली आपके लिए एक सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे आपके सवालात आने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस बार रिड्यूस हुए हैं, कौन से सिलेबस में कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर आपके रखे गए हैं। वो सब चीज़ें पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो सिलेबस वाला वीडियो पहले जाकर देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट 6 या 7 चैप्टर आपके नवाई उर्दू से हटा दिए गए हैं और 4 चैप्टर आपके गुलजार अदब या गुलजार उर्दू से आपके हटा दिए गए हैं। टोटल आपके 10-11 चैप्टर आपके हटे हैं, तो उससे काफ़ी आपको रिलीफ महसूस होगा। आज के वीडियो में हम आपको सैम्पल पेपर बताने वाले हैं बच्चों। ये है सैम्पल पेपर 2022-23 का न्यू सेशन का, और कैसे सवाल रहने वाले हैं। ना सिर्फ आपको सवाल बताएंगे बल्कि सवालों के साथ उनके जवाब भी अलग से मैंने टाइप किए हैं। रेड कलर में क्वेश्चन किए हैं और ब्लैक कलर में उसका आंसर टाइप किए हैं, ताकि आप इजीली सब चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो बातें यहीं ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट हम पेपर की जानिब चलते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23, सब्जेक्ट आपका उर्दू, क्लास आपकी 10th, कोड आपका 003, कोर्स ए, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। यानी कि जो कोर्स ए और कोर्स बी दो अलग अलग कोर्स चलते हैं CBSE में, तो कोर्स ए वाला है, बी वाले के लिए वीडियो दूसरा बना रखा है। आप दोनों वीडियो बाद में देख लीजिएगा, आप जिससे बिलोंग करते हैं। तो आपका पेपर जिन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हिस्सा अलिफ में जो पहला सवाल है आपका वो क्या है, देखिए। मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उस पर मबनी सवालों के जवाब दीजिए। यानी कि आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज के सवालों के आपको क्या देने हैं, जवाब देने हैं। एक एक नंबर के आपके सवाल हैं, 10 सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब इसमें अलिफ पहला पैसेज क्या है वो देखिए। ज़िंदगी का इन्हिसार खाने पर है और तुम देखते हो कि तमाम दुनिया इसी फिक्र में लगी रहती है। बेशक बिना खाने के कोई जानदार भी जिंदा नहीं रह सकता। फाके से कमज़ोरी और अंजाम को हलाकत होती है, लेकिन ये बात तो तजवीज़ तलब है कि क्या खाने चाहिए। हर किस्म का खाना जो घर में मैसर आए खुश दिली के साथ खाओ। अगर कोई चीज़ घर में नहीं है तो उसके वास्ते ज़िद ना करो। मांग कर खाना बेगैरती की बात है। जब तक खूब ज़ोर की भूख ना लगे मत खाओ, और हमेशा थोड़ी भूख बाकी रख कर दस्तरखान से उठ जाना चाहिए। बहुत खाने से बदहज़मी और पेचिश और पेट में दर्द होता है। बहुत नॉर्मल सा आपका पैसेज है। अब आपको क्या करना है, पैसेज से पूछे गए सवालों के क्या देने हैं, जवाब देने हैं। तो अब देखिए पैसेज का सवाल पहला क्या पूछा जाता है, ज़िंदगी का इन्हिसार किस चीज़ पर है। पैसेज के फर्स्ट लाइन में लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसेज पर जाइए, पैसेज को ढंग से पढ़िए और बाद में उसके सवालों का जवाब आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो ज़िंदगी का इन्हिसार खाने पर है, जैसा कि पहली लाइन में लिखा था। दूसरा सवाल है, फाके का नतीजा क्या होता है। जवाब है, फाके से कमज़ोरी आती है और नतीजा हलाकत है। सवाल नंबर 3, मांग कर खाना कैसा है। जवाब, मांग कर खाना बेगैरती की बात है। आपको कोई भी जवाब मन से नहीं देने हैं, जैसा पैसेज में लिखा है आपको वैसा ही उसका क्या करना है, कॉपी करना है, उसी की नकल करनी है। नया आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा खाने से क्या होता है। ज़्यादा खाने से बदहज़मी, पेचिश और पेट में दर्द होता है। खुशदिली के क्या माने हैं। खुशदिली का मतलब है खुशी से, खुशदिली मतलब खुशी से। एक पैसेज है, उसमें 5 छोटे छोटे सवाल हैं। इजीली पैसेज पढ़िए, इजीली उसका जवाब दे दीजिए। 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ नकल ही मारनी है, अपनी तरफ से कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ 5 नंबर आपके इजीली पक्के आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पैसेज आपका। किस कदर ठीक ये कहावत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जिंदगी का मज़ा इसी में है, आदमी का भला इसी में है। तंदुरुस्ती ना हो तो आफत आए, हर खुशी जाए जान पर बनाए। वक्त बे वक्त मुँह से झुटलाओ, वक्त पर खाओ भूख में खाओ। यही बच्चों की है खुदा से दुआ, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी हो अता। तो वो पैसेज था, वो नस्र से था, ये नज़म से है।
वो भी अनसीन पैसेज था, ये भी अनसीन पैसेज है। आप देखकर घबराए नहीं, ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी किताब में पढ़ा ही नहीं। अनसीन पैसेज है, लेकिन इनसे सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, क्योंकि पैसेज बिल्कुल क्या होता है, नया होता है। अब इससे ही 5 सवाल पूछे जाएंगे। क्या सवाल है देखिए। पहला सवाल है, हज़ार नेमत किसको कहा गया है? जवाब, तंदुरुस्ती को हज़ार नेमत कहा गया है। दूसरा सवाल है, तंदुरुस्ती ना होने पर क्या नुकसान होता है? जवाब, तंदुरुस्ती ना होने पर आफत आती है। तीसरा सवाल है, खाना कब खाना चाहिए? जवाब, भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। चौथा सवाल है, इस नज़्म में बच्चों ने खुदा से क्या दुआ की है? जवाब, इस नज़्म में बच्चों ने खुदा से तंदुरुस्ती की दुआ की है। सवाल नंबर 5, अता के क्या मानी है? जवाब, नवाजिश। आप कुछ और भी जैसे अता मतलब कृपा, कृपालु सब होता है, अता मतलब नवाजिश, खुदा की अता होता है। ये था आपका पहला सवाल 10 नंबर का। इसमें आपसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक नस्र से, एक नज़्म से, और सभी के सवाल छोटे छोटे होंगे। आपको एक एक नंबर में एक एक लाइन में उनके जवाब देने हैं, ज़्यादा डीपली आंसर आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की। मंदरजा झेल दर्स इक्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मबनी सवालों के जवाब दीजिए। जैसे पैसेज पहले ही थे वैसे ही पैसेज बाद में है। पहले भी 10 सवाल थे, अब भी 10 सवाल हैं। पहले भी 5-5 सवाल पूछे गए थे, अब भी 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। पहले भी नस्र नज़्म था, अब भी नस्र और नज़्म से। फ़र्क ये है, पहले वाला अनसीन पैसेज था, ये सीन पैसेज है, यानी इसमें जो भी बातें पूछी जाएगी वो आपकी किताब से ही कोई ना कोई पैसेज लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए पहला पैसेज पढ़ते हैं हम। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। जान शीशे बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जग सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। अब बताइए किसकी गज़ल है? 2 लाइन और दे रखी है। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमंड आता है, दिल पर घटा सी छाती है, खुलती है ना बरसती है। ये किस गज़ल का शेर है? किसकी गज़ल है? जवाब है फ़ानी बदायूनी। इसका मतलब आपको सिलेबस में जो भी चैप्टर दिए गए हैं उन सारे सबक के नाम और सबक के मुसन्निफ़ के नाम और नज़्म व गज़लों के शायरों के नाम आपको क्या करने बच्चों? याद करने हैं। कोई सी भी गज़ल आपको दी जा सकती है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, हस्ती की क्या हस्ती है से क्या मुराद है? जवाब, हस्ती की क्या हस्ती है से मुराद है ज़िंदगी की क्या बिसात है, ज़िंदगी की क्या औकात है। सवाल नंबर 3, दिल की बस्ती की क्या खुसूसियत है? दिल की बस्ती की क्या खासियत है? जवाब, दिल की बस्ती ऐसी होती है जो उजड़ने के बाद दोबारा नहीं बसती है। सवाल नंबर 4, शायर के लिए किसके बगैर जग सुना है? जवाब, शायर के लिए उसके महबूब के बगैर जग सुना है। सवाल नंबर 5, आंसू खुश्क होने से क्या मुराद है? जवाब, इंतहाई रंज व गम या सदमे में आंसू का ना निकलना, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ के आंसू भी नहीं निकलते हैं। अब बात रहती है बच्चों कि ये गज़ल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप चैनल पर जाइएगा, चैनल पर आपको नवाए उर्दू नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, नवाए उर्दू क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें एक एक चैप्टर को बहुत डीपली, बहुत ही ज़्यादा डीपली और बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ बयान किया गया है। आप सारे चैप्टर को ईजीली पढ़िएगा। हर चैप्टर को आपको देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उन चैप्टर्स को सुनकर, ठीक है। तो आप वो चैप्टर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको चैप्टर समझाया गया है। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम तक दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से उसको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 5 सवाल आपसे पूछे गए थे, एक नज़्म के पैसेज से, गज़ल के पैसेज से। अब आपको 5 सवाल के जवाब और देने हैं इस नस्र के पैसेज को पढ़ने के बाद, और ये पैसेज भी आपकी आपकी बुक के किसी न किसी चैप्टर से लिया गया है। क्या है देख लीजिए। हमारी ज़बान एक खुश रंग और हरा भरा गुलदस्ता है, जिसमें रंग बिरंग के फूल और नाजुक पत्तियां हैं। क्या हम इस वहम से कि इसमें गुलाब विदेशी है और कुछ पत्तियां बाहर के पौधों की हैं, उन्हें नोच कर फेंक देंगे? अगर कोई ऐसा करे तो सरासर नादानी है। मुझे सरतेज बहादुर सुपरों के इस कौल से हर्फ ब हर्फ इत्तेफाक है। यही ज़बान जिसे हम उर्दू कहते हैं तन्हा वसीला है। तन्हा वसीला है जिससे हिंदू मुसलमान एक दूसरे की तहजीब को समझ सकते हैं। यही ज़रिया है जिससे हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई गलती नहीं हो सकती कि इस ज़बान को मिटाने,
और रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जाए। ये था आपका पैसेज। अब आपसे पूछे जाएंगे सवाल, हमारी ज़बान की खूबियाँ क्या है? जवाब, हमारी ज़बान एक खुश रंग और हरे गुलदस्ते की मानद है। दूसरा सवाल है, गुलाब किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, गुलाब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल है, किस ज़बान के ज़रिए हिंदू और मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद यानी एकता पैदा की जा सकती है? जवाब, उर्दू ज़बान से। सवाल नंबर 4, उर्दू ज़बान किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है? जवाब, उर्दू हिंदू और मुसलमान की मुश्तरका तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। और ये सभी चीज़ें पैसेज में लिखी है, आपको बस नकल मारकर उतारना है। सवाल नंबर 5, वसीला के क्या मानी है? ज़रिया और वास्ता, ये वसीले का मतलब होता है। ये आपका सेक्शन ए था, जिसमें आपको 2 पैसेज अनसीन और 2 पैसेज सीन, टोटल 4 पैसेज मिलाकर आपको 20 नंबर के आपके सवाल पूछे जाएंगे और ईजिली इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप ईजिली इनके जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें आपसे बड़े बड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सवाल नंबर 3 है, आलूदगी के उन्वान से एक मजमून लिखिए। आलूदगी यानी प्रदूषण, प्रदूषण पर क्या लिखना है? एक मजमून लिखना है। क्या है? देखिए जवाब, आलूदगी यानी प्रदूषण। आलूदगी मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे जदीद और तरक्की याफ्ता माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आलूदगी की वजह से हम जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो माहौल रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, जिसके मुज़िर असरात हमारी सेहत पर पड़ रहे हैं और इसके बास हम गूनागूं परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। आलूदगी की वजह से कहीं ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं सर्दी, कहीं बेमौसम की बारिश हुई है और दुनिया में गैर मामूली तब्दीली आ रही है। आलूदगी की वजह से हमारी ज़राअत भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि आलूदगी ने मौसम को बिगाड़ दिया है और मौसम का असर ज़राअत पर बराह रास्त होता है। आलूदगी ने सिर्फ ज़राअत को ही मुतासिर नहीं किया है, बल्कि उसने तमाम कायनात को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उससे तमाम मखलूक़ात असरअंदाज हो रही है। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे आलूदगी में इजाफा हो रहा है। अगर आलूदगी पर हम काबू नहीं पाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे और हमारे निशानात दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आलूदगी कई तरह की होती है, मसलन हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी वगैरह वगैरह। और हर तरह की आलूदगी हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदा है, लिहाजा आलूदगी से बचने की हमें तदबीर करनी चाहिए। और इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि लोगों को इससे ताल्लुक़ से बेदार किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और प्रदूषण सब तरह का होता है, हवा की आलूदगी वायु प्रदूषण, पानी की आलूदगी जल प्रदूषण, आवाज़ की आलूदगी ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सभी तरह के प्रदूषण हुआ करते हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों को क्या करें, जागरूक करें। ये आपका था थोड़ा सा निबंध मजमून जिसे आप लिखना है और आज आपको क्या मिलेंगे, 10 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो निबंध मजमून कौन कौन से आने वाले हैं वो मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट अलग बना चुका हूँ। CBSE में कौन से मजमून आते हैं, सारे मजमून अलग अलग बयान किए हैं, आप वो मजमून पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही इस साल आपके सिलेबस में कौन कौन से मजमून शामिल किए गए हैं वो मैं आपको सिलेबस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 की। इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। क्या है देखिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी की एक दरख्वास्त लिखिए। छुट्टी की आ सकती है, शादी में जाने की आ सकती है, बीमारी की आ सकती है, TC की आ सकती है, वो मैं आपको सिलेबस में बता चुका हूँ। सबके अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में ग्रामर में सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई भी वीडियो देखना है, आपको अगर भोला चैप्टर देखना है तो आपको सिर्फ लिखना है भोला, आगे लिखना है SK एडुविज़न और सर्च मार देना है, आपको चैप्टर मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आपको कुछ भी परेशानी हो, आपको लिखना है, आपको एप्लीकेशन चाहिए, आप लिखिएगा एप्लीकेशन, आगे लिखिएगा SK एडुविज़न, टाइप कीजिएगा, सर्च मारिएगा और आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। मजमून लिखना है तो आपको मजमून किसका लिखना है, अगर आपको मजमून लिखना है प्रदूषण का, आप लिखिए आलूदगी, आगे लिखिएगा SK एडुविज़न, सर्च कीजिएगा, आपको आलूदगी पे मजमून मिल जाएगा। आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी चीज़ सही उसका नाम लिखें, आगे SK एडुविज़न लिख के सर्च मारें, आपको वो चीज़ ईजीली मिल जाएगी, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से सभी चीज़ों को समझाया गया है। चलिए जवाब देखते हैं, जवाब क्या है। जवाब है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। तारीख आप एक कोने में लगा सकते हैं और चाहे ट्यूशन नीचे भी लगा सकते हैं। ज़िला हाई स्कूल मुजफ्फरपुर बिहार। आली जनाब, मैं पिछले 2 दिनों से बीमार हूँ, मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने यह सलाह दी है कि मैं 1 हफ्ते तक आराम करूं और कहीं आया जाया ना करूं, लिहाजा मैं 1 हफ्ते तक स्कूल आने से कासिर हूं।
हुजूर से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मुझे एक हफ़्ते की छुट्टी मंजूर करने की मेहरबानी करें, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आपका तालिब इल्म, आपका फरमाबरदार शागिर्द, कुछ भी लिख सकते हैं, मोहम्मद जावेद, दर्जा 10 जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे अपना नाम भी लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम अगर नाम दूसरा दिया गया है तो आप दूसरा नाम ही लिखें, अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखें। अब है सवाल नंबर 5, इसके भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के हालात पर नोट लिखिए। यानी चैप्टर में जितने भी सबक, आपकी बुक में जितने भी सबक हैं, उन सबक के जितने भी शायर हैं, जितने भी मुसन्निफ़ हैं, जिनका भी हवाला इजाद दे रखा है, जिनकी भी हयात दे रखी है, जिनका इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो सारा आपको क्या करना है, याद करना है। और किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है, पूरा आपको 4 नंबर इसके मिलने वाले हैं। पहला हम राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ लेते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं। वह तहसील डिस का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट का है पाकिस्तान में। तालिब इल्म के ज़माने से ही वो अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में अफसाने और नज़में लिखने लगे। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर मुलाजमत करते हुए आखिरकार मुंबई का रुख किया और फिल्मी दुनिया से क्या हो गए, वाबस्ता हो गए। उनके अफसानों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें दानो दाम, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और हमदर्द मंदी पाई जाती है। अफसानों के अलावा उन्होंने ड्रामे और नावल भी लिखे हैं। आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन का लिखना है, जिसका आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उनका याद नहीं होता है, तो आपको बीच में ऑप्शन दिया गया है या, क्या दिया गया है, या तो आप वो लिख लीजिए। नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, असलम परवेज़ ने अपने मजमून माहौल बचाइए में किन बातों की तरफ इशारा किया है। माहौल बचाइए, असलम परवेज़ का चैप्टर जो आपका है, उसमें किन बातों की तरफ इशारा किया गया है, उन बातों को लिखना है। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ऑप्शन में दोनों चीज़ आपको दी गई है। तो जवाब क्या है, देख लीजिए। असलम परवेज़ ने अपने मजमून माहौल बचाइए में मुआशरे के एक अहम मसले की तरफ इशारा किया है। आज जाने अनजाने में हम अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं और अपने लिए बहुत से ख़तरात पैदा कर रहे हैं, मगर हम में से अक्सर इससे बेखबर हैं। अगर हमें अपनी सेहत प्यारी है और अपने नन्हे मुन्ने मुस्कुराते बच्चों को सेहतमंद फ़िज़ा मुहैया करनी है, तो हमें ये बेहसी और लापरवाही छोड़नी होगी और अपने माहौल की कसाफत और आलूदगी से बचाना होगा। यानी प्रदूषण के बारे में सारी चीज़ों ने बताई है, वही चीज़ आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन में 4-5 लाइनों में आपको क्या करनी है, बयान करनी है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, इस शेर की तशरीह अपनी ज़बान में कीजिए। इसका आपको मिलेंगे 3 नंबर। 5वें सवाल में ऑप्शन है 2 दे रखे हैं। छठे में भी ऑलमोस्ट ही होगा, आपके साथ शायद ऑप्शन होगा नीचे। तो आपको क्या करना है, गज़ल सारी की सारी याद करनी है। जितनी भी गज़लें, जितनी भी नज़में आपको दे रखी है, सब के सब पढ़नी है, सबकी तशरीह आपको आनी चाहिए। सभी की तशरीह मैंने आपको वीडियो में बयान की है, आप वीडियो सारा देखिएगा, ईजीली सब आप समझ पाओगे। ये शेर शेख इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल का मतला है। इसमें शायर ने यह बताने की कोशिश की है कि हयात और मौत इसके इख्तियार में नहीं है, ये दोनों चीज़ें मन जानिब अल्लाह है। और जब उसे हयात इस दुनिया में लेकर आती है तो वो उस दुनिया में आता है, और मौत का हुक्म होता है तो वो ये इस दुनिया से मुल्क आदम को कूच करता है। उसके दुनिया में आने और दुनिया से जाने में उसकी मर्ज़ी का क़तई दखल नहीं है। यानी दुनिया में आना और दुनिया में जाना दोनों इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब अल्लाह ताला के हक़ में है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आती है, तशरीह करना अगर आपको मुश्किल लगता है, तो आपको ऑप्शन दिया गया या, क्या दिया गया, या। अख्तर शीरानी की नज़्म और देश से आने वाले बता का खुलासा अपनी ज़बान में लिखें। एक नज़्म है और देश से आने वाले बता, कैसा है मेरा वतन। ठीक है, सब चीज़ें में जो नज़्म में बातें बताई गई है, वही चीज़ आपको खुलासे के तौर पे यहाँ पे अपनी भाषा में वापस, अपनी ज़बान में वापस लिखना है। तो क्या है जवाब, देख लीजिए। और देश से आने वाले बता अख्तर शीरानी की मारूफ नज़्म है, जिसमें एक नौवारिद हम वतन से कोई गरीबुल वतन अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करता है। वो उससे सवाल करता है कि चूँकि तू देश से आया है, इसलिए बता कि मेरे वतन के दोस्त किस हाल में हैं, वहाँ के बाग और उनके पेड़ पौधे और फूल किस हाल में हैं। क्या वहाँ के बागों में अभी भी मस्ताना हवाएं चलती है और वहाँ के पर्वत और पहाड़ों में घनघोर घटाएं छाती है। वहाँ की बरखा रुत अभी भी दिलों को भाती और मन को लुभाती है। क्या वहाँ की शाम अभी भी दिलचस्पी से पुर है। क्या अब भी वहाँ के मंदिरों से नाखूस की सदा और मस्जिदों से आज़ान की आवाज़ आती है। क्या वहाँ के आम के बागीचे नगमादार बन जाते हैं। इस तरह के सवालात करके वो वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। इस नज़्म में नॉस्टैल्जियाई
कैफियत पाई जाती है। नॉस्टैल्जिया जानते हैं ना आप, पुरानी चीज़ों को बयान करना, ऐसी कैफियत इसमें पाई जाती है। तो आप चाहें तो उसकी तशरीह कर लें, तशरीह करना ज़्यादा आसान है, एक्सप्लेनेशन पूरा लिखने से अच्छा है। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया गया है, 3 नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। अब है सवाल नंबर 7, इसका आपको मिलेंगे 4 नंबर। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी शायर हैं, जितने मुसन्निफ हैं, सभी का आपको इंट्रोडक्शन क्या करना है दोस्तों, याद करना है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वह बनारस के करीब एक छोटे से गांव में लम्ही में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अजाइब लाल था, वो डाक खाने में मुलाजिम थे। मुंशी प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम गाँव में हुई और उर्दू और फारसी की इब्तदाई तालीम के बाद इंटर्न्स का इम्तहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में मुअल्लिम हो गए, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी रखा और BA की डिग्री भी हासिल कर ली। प्रेमचंद को तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन लिखने का शौक़ था। इसरार मुआबिद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले आवाज़ खल्क में शाया हुआ। बाद में वो रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ, जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद के नावल और अफसाने उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। उन्होंने अदब को देहातों की ज़िंदगी के मसाइल का तर्जुमान बनाया है। इस खुसूसियत ने उन्हें अपने हम असरों में मुमताज़ बनाया है, सबसे अलग बनाया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसका मिलेंगे आपको 4 नंबर और सेक्शन B आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। अब आपका सेक्शन C, आपका पेपर का तीसरा डिवाइडेशन। यहाँ पर आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, कुल ग्रामेटिकली इनके जवाब आपको देने हैं। सवाल नंबर 8 है, 8 का पहला है। इस 8वें सवाल का आपको 5 नंबर मिलेंगे। 2.5 नंबर के 2 सवाल हैं। 2.5 नंबर कितने हैं, 2 सवाल हैं। वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं, मिसालों के साथ वाज़े करिए। वो फ़ैल जिसका फ़ाइल पता हो उसे फ़ैल मारूफ़ कहते हैं, जिसका फ़ाइल पता नहीं हो उसे क्या कहते हैं, फ़ैल मजहूल कहते हैं। और फ़ैल का वीडियो मैं अलग से डाल चुका हूँ। दूसरा है, मैंने बहुत अच्छा मजमून लिखा। इस जुमले में फ़ैल कौन सा है, इसमें फ़ैल है लिखा। लिखा क्या इसमें, फ़ैल है। मैं क्या है इसमें, फ़ाइल है। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो क्या कहलाता है। किसी शायरी में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो दिन रात सुबह शाम एक दूसरे ज़िद हो तो क्या कहलाता है, वो कहलाती है सनाअत तज़ाद। सनाअत तज़ाद, आपको सनअत के भी आपके टॉपिक हैं, कुछ आपको भी याद करने हैं। ये क्या कहलाते हैं, सनाअत तज़ाद कहलाते हैं। सनअत का वीडियो भी मैंने डाल रखा है। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सनाअत का इस्तेमाल है, इसमें सनाअत तालील का इस्तेमाल है। इसमें सनाअत तालील का इस्तेमाल है। अब ये चीज़ें डीपली जाननी है, समझनी है, तो आप वीडियो जाकर देखिएगा। सनाअत तालील, सनाअत तज़ाद आप लिखिएगा, एस्केड्यूल लिखिएगा, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। सभी चीज़ें बहुत डीपली समझाई गई हैं। आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं, कैसे आपको उनका जवाब देना होता है। सवाल नंबर 10, बाग बाग होना क्या है, मुहावरा है कि क्या मानी है। बाग बाग होना का मतलब है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। इतना लिखने का आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत खुश होना 3 लफ्ज़ लिखने के क्या मिल जाएंगे आपको, 2.5 नंबर मिल जाएंगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है, ये कहावत है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है काम करना ना आता हो और काम को ही ख़राब बताया जाए, तो ऐसी हालत में क्या कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सवाल नंबर 11, वाह कितनी उम्दा खुशबू है, ये किस तरह का जुमला है। ये फिजाइया जुमला है। कौन सा जुमला है, फिजाइया, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क विस्मयादी बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए क्या है, फिजाइया जुमला है। सवाल नंबर 12, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो क्या कहलाती है। नज़्में 4 तरह की होती हैं, ठीक है, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म। ये सभी नज़्मों का आपको क्या करना है, प्रकार याद रखने हैं और कौन सी कब कहलाती है, कौन सी किस हालत में कहलाती है, किस नज़्म को क्या कहा जाता है, सब परिभाषाएं आपको याद करनी हैं। और सभी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जिसमें मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़ी की पाबंदी नहीं हो उसमें उसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ये नहीं आता है तो यह वाला ऑप्शन भी है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों क्या कहलाता है। जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। सवाल नंबर 13 सेक्शन डी, ये आपकी किताबों से सवाल लिए गए हैं। पहला सवाल है, माया किस अफसाने का किरदार है और उसके अफसाना निगार कौन है। जवाब है माया भोला अफसाने का किरदार है। इसके अफसाना निगार कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी।
तो माया कौन होती है? भोला की माँ होती है, भोला की माँ होती है। औरतों के हुकूक किसका मजमून है? जवाब औरतों के हुकूक सर सैयद अहमद खान का मजमून है। मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा है, आपको एग्जाम में पूरा डीपली लंबा ही लिखना है पूरा, ठीक है। सवाल नंबर 14, मरगान कफ़स को फूलों ने ए शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब है हम। किसकी गज़ल है ये? मक्ता किसकी गज़ल का है? जब ऊपर लिखा है शाद, शाद का मतलब क्या है? शाद अज़ीमाबादी, शाद अज़ीमाबादी का ये शेर है। यासियत का इमाम किस शायर को कहा जाता है? उनका एक मशहूर शेर लिखिए। यासियत का इमाम फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। इनका मशहूर शेर कौन सा है? दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। सवाल नंबर 15, मौलवी अब्दुल हक ने अपने खाके में गुदड़ी का लाल किसे कहा है? जवाब मौलवी अब्दुल हक ने गुदड़ी का लाल किसे कहा है? नूर खां। चैप्टर का नाम ही आपको पता लग जाएगा, गुदड़ी का लाल नूर खां। सवाल नंबर 15 का दूसरा, मुंशी प्रेमचंद की अदब खिदमत पर रोशनी डालिए। आपको मिलेंगे कितने? 2 नंबर। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के मशहूर और मकबूल अफसाना और नावल निगारों में से हैं। उन्होंने नावल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे हैं। उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमूए प्रेम 25, प्रेम 40 है शायद वो, राजदा, आखिरी तोहफ़ा और वारदात हैं। लेकिन जबकि नावलों में बेवा, बाज़ार हुस्न, गौशे आफ़ियत, मैदान अमल, गौदान वगैरह बहुत ही मशहूर हैं। सवाल नंबर 16, आखिरी आपका सवाल, इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर। गज़ल पर एक नोट लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है गज़ल पर एक नोट लिखो, नज़्म पर एक नोट लिखो, मरसिया पर एक नोट लिखो, रुबाई पर एक नोट लिखो। तो आपको उनके बारे में बताना है, उसकी पूरी तारीफ़ आपको बयान करनी है। तो हम गज़ल का पूछा गया तो गज़ल का हम देख लेते हैं। बाकी सब चीज़ें तो मैं आपको चैप्टर में वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बता चुका हूँ। आप बहुत सारे वीडियो हैं CBSE कोर्स A के, आप बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं। आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ ढूंढ सकते हैं। आप चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको 10th CBSE कोर्स A के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। सभी में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया गया है, काफ़ी चीज़ों को उसमें समझाया गया है। सवाल क्या है देखिए, गज़ल पर एक नोट लिखिए। जवाब देखिए, गज़ल के लुग़वी मानी, लुग़वी कहते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, लुग़त में उसका मानी क्या है? गज़ल के लुग़वी मानी होते हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस्तिलाह में सिन्फ़ शायरी को गज़ल कहते हैं जिसमें इश्क की बातें नज़्म की गई हों। इब्तिदा में इस सिन्फ़ में हुस्न इश्क से मुतालिक बातें बयान की गई हैं, लेकिन बाद में इसके दामन में वुसअत पैदा हुई और इसने हयात और कायनात के मुख्तलिफ अन्नुअ मज़ामीन को अपने अंदर जगह दी। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़ायद मतला भी हो सकते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इजहार करता है उसे मख्ता कहते हैं। गज़ल का हर शेर जुदागाना यानी जुदागाना मानी का हामिल होता है, लेकिन ऐसी गज़लें भी पाई जाती है जिनके मज़ामीन में तसलसल पाया जाता है। ऐसी गज़लों को गज़लें मुसलसल कहते हैं। गज़ल में आम तौर से 5 से 21 अशार पाए जाते हैं। गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर बैतुल गज़ल या शाही बैत कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर, आपका टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। इतना अगर आप लिख लोगे तो आपके इजीली 80 नंबर इजीली आपके आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई जवाब आपके समझ में नहीं आया होगा। जो भी क्यूरी आपके जहन में रहती है वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे, सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू जो भी आपकी किताबें चलती हैं उनके सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जो भी क्यूरी हो कमेंट में बताइएगा ताकि आपके लिए वो क्यूरी भी क्या की जाए, दूर की जाए। मिलता हूँ मैं बहुत सारे वीडियोज़ के साथ, आपके एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।